हरियाणा में चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस की हालत बेहद खराब हो चुकी है। हालत यह है कि झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक कोई सहयोगी दल कांग्रेस को लेकर चलने को तैयार नहीं। इन दोनों राज्यों में चुनाव अगले महीने होने हैं, लेकिन सीटों को लेकर अब तक कांग्रेस मझधार में फंसी है। उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन से जिस तरह के विवाद में कांग्रेस उलझी है, माना जा रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो दोनों राज्यों में कांग्रेस का हाल हरियाणा जैसा हो जाएगा। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो ये कि हरियाणा की तरह ही झारखंड और महाराष्ट्र कांग्रेस में आंतरिक कलह है, और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के चक्कर में जेएमएम और उद्धव ठाकरे कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ ऐसा ही खेल कर चुके हैं, और अंत में कांग्रेस के लिए बीजेपी की ताबड़तोड़ घोषणाएं और चुनावी वादे कांग्रेस को मुश्किल में फंसा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के वादे जीत गए, कांग्रेस की गारंटी मात खा गई। झारखंड विधानसभा में 81 सीटों पर चुनाव होना है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम ने साफ कर दिया कि वो 49 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई एमएल को 32 सीटों में ही एडजस्ट करना होगा, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं। कांग्रेस ने पिछली बार 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार कांग्रेस 33 सीटों पर अपना दावा पेश कर रही है। साथ ही वो रोटेशनल सीएम भी चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और जेवीएम के एक एक विधायक उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं और ऐसे में उन्हें 2 ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। ऐसे में साफ है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर अलग थलग नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में भी सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक के बाद पार्टी की चुनावी तैयारियों पर भरोसा जताया और आश्वासन दिया कि गठबंधन राज्य में फिर से सत्ता हासिल करेगा। उन्होंने कहा, मैंने सभी कार्यकर्ताओं और कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक में भाग लिया। हमने अपनी चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और हमें विधानसभा चुनाव जीतने का भरोसा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन सभी 81 सीट पर चुनाव लड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में नजर आना चाहती है। पार्टी यहां पर 115 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस को बड़ा भाई बनाने को तैयार नहीं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। गठबंधन की तीसरी पार्टी शरद पवार की एनसीपी भी 80 के करीब सीटों पर लड़ना चाहती है। संभावित फॉर्मूला कांग्रेस 100-110 सीट, शिवसेना 100-110 सीट और एनसीपी शरद पवार 85-80 सीट का है। इसमें वाम दल और अन्य छोटे दलों को भी एडजस्ट किया जाएगा। महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान चल रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने की मांग भी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र की राह भी आसान नहीं दिख रही।